हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल संगम जय सेकेंड में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास में हम लोगों का चैप्टर चल रहा है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में हम महत्वपूर्ण स्थलों तक का जो सेक्शन था उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक जो इसमें बचा हुआ है, इनके जीवन से रिलेटेड लेके बचा हुआ, जैसे सामाजिक जीवन हो गया, आर्थिक जीवन हो गया, सांस्कृतिक जीवन हो गया। तीन टॉपिक हम लोगों का भी इसमें बचा हुआ इस चैप्टर में। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा बोरियत महसूस हुई होगी, लेकिन यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो इसलिए हम लोगों को मजबूरी इसको मतलब कि थोड़ा लंबा खींच रहा है। अब जो टॉपिक है यहाँ से जैसे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, उनका जीवन कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, भोजन क्या था और महिलाओं की स्थिति क्या थी, तो सामाजिक जीवन के बारे में हम लोग देखेंगे। और किन चीज़ों का उपयोग करते थे, जैसे मनके बनाते थे, बर्तन बनाते थे, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ा रहा है। ठीक, तो ये हम लोग शुरू करते हैं इसमें। तो हड़प्पा सभ्यता हम लोग कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो विश्व की सबसे बड़ी उस समय की नगरीय सभ्यता थी, तो हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से, इसके स्थलों के बारे में देख चुके हैं। लेकिन जो हम लोगों का आज का जो टॉपिक है, इसका हम लोग पढ़ेंगे आज क्या, सामाजिक जीवन देखेंगे। इसका हम लोग सामाजिक जीवन देखेंगे। ठीक, तो अगर इनके सामाजिक जीवन में देख लिया जाए तो हड़प्पा जैसे मुख्य रूप से शहरी समाज था। जो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग निवास करते थे, मुख्य रूप से लोग शहरी थे। अगर हम लोग ताम्रपाषाण काल में देखेंगे, यहाँ का समाज ग्रामीण समाज था। ठीक, और उसके पहले हम लोग जाते हैं तो समाज की उतना, जैसे पाषाण काल में तो उतना कोई भूमिका मिलती नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनका एक स्थान पर बसना हो गया, ये सब वहाँ से प्रारंभ होता है। लेकिन यहाँ तक आते आते एक शहरी समाज होता है, और यह शहरी समाज मुख्य जैसे मध्यम वर्ग से बना था। अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे इनके समाज के बारे में, तो इसमें देखेंगे तो इनके सामाजिक विभाजन का भी यहाँ से प्रमाण मिलने लगता है। जैसे हम देखेंगे जो गरीब वाला क्षेत्र था और इधर रिहायशी वाला क्षेत्र था, दोनों में अंतर था, उनके रहन सहन में अंतर था। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो समाज वाले में हम लोग पहला पॉइंट ले लेते हैं। तो पहले पॉइंट में आपका हो जाता है, तो हड़प्पाई पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, लिख देते एक दो बार। हड़प्पाई मुख्यतः, हड़प्पाई समाज मुख्यतः शहरी समाज था। शहरी समाज था जो मध्यम वर्ग से मिलकर बना हुआ था। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ से हमको सामाजिक विभाजन का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। जब पुरातात्विक खुदाई या साक्ष्यों के आधार पर जब घरों की वहां पर खुदाई होती है, तो वहां पर घरों के हिसाब से देखा गया कि यहाँ का समाज 3 वर्ग में विभाजित था। तो समाज कितने भागों में विभाजित था, तो समाज 3 भागों में विभाजित था। कितना, तो समाज देखेंगे तो 3 भागों में विभाजित था, भागों में विभाजित। ठीक, तो अगर पूछ लिया जाए तो हड़प्पा सभ्यता में समाज कितने भागों में विभाजित था, तो 3 भागों में विभाजित था। अगर इन 3 भागों को देखा जाए तो एक इसमें देखेंगे शासक वर्ग था, शासक वर्ग हो गया। ठीक, तो ये जो गढ़ी वाले क्षेत्र में रहते थे सब। ठीक, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो अमीर व्यापारी हो जाएंगे। दूसरा भाग इसका क्या था, अमीर व्यापारी हो जाएंगे, व्यापारी हो जाएंगे। इसमें पुरोहित हो जाएंगे। ठीक, अगर तीसरा इसमें हम लोग देखेंगे तो गरीब श्रमिक हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, गरीब श्रमिक। तो इस हड़प्पाई समाज जो है 3 भागों में बटा हुआ था।
और यही दोनों मिला के इन्हीं को हम कह देंगे जो ये मध्यम वर्ग था। ठीक, मध्यम वर्ग, इन्हों को मिला के तो अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो अगर प्रश्न अगर आप प्री में भी बनता है तो यहाँ से आपका हो जाएगा समाज कितने भागों में है, तो 3 भागों में विभाजित था। ठीक, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। तो आगे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो बनावट थी या मनके बनाते थे, टेराकोटा या मूर्तियां जो मिली हैं, इन सबों की इसमें क्या योगदान रहा। ठीक, तो हड़प्पाई लोगों को अगर देखा जाए, जिसमें तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, 2 पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट अगर देगा तो हड़प्पाई लोग जो है एक चाक से निर्मित बर्तन बहुत अच्छी तरीके से बनाते थे। ठीक, तो इस चाक निर्मित बर्तनों में, चाक से निर्मित बर्तनों को बनाने में निपुण थे। ठीक, ऐसा नहीं है कि लोग पत्थर की कारीगरी नहीं जानते थे, पत्थर से वस्तुओं को नहीं बनाते थे, लेकिन उतना कुशल नहीं थे। पत्थर की कारीगरी में लोग निपुण नहीं थे। लेकिन अगर इनको देखा जाए तो जो चाक से निर्मित बर्तनों को बनाते थे उसमें लोगों की महारत हासिल थी एक तरह से। अगर हम लोग देखेंगे पाषाण काल में देखेंगे तो वहाँ पत्थरों के तीर धनुष सब बनाए जाते थे, या उससे मतलब कि औजार बनाए जाते थे। ताम्र पाषाण काल में देखेंगे तो वहाँ पर तांबे का उपयोग होने लगा। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे तो बर्तन किससे बनाए जाते थे, तो बर्तन जो बनते थे, जो बर्तन होते थे मुख्यतः लाल मिट्टी के। ठीक, लाल मिट्टी के काले बर्तन, लाल मिट्टी के क्या, काले बर्तन। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि ये बर्तन हो गया आप लोगों का, ये अगर मान लीजिए कि बर्तन बनाया जा रहा है, ठीक, कोई ये बर्तन है, समझने के लिए आप लोग समझ लीजिए। तो जो बर्तन बनते थे मुख्यतः तो लाल मिट्टी का होता था, लेकिन इस पर जो डिजाइन की जाती थी वो काले रंग से डिजाइन कर दिया जाता था, इसीलिए इसको कहा जाता है मुख्यतः लाल मिट्टी के बने बर्तन काले रंग से डिजाइन किए होते थे। ये बर्तन हो गया लाल मिट्टी का, इस पर मान लीजिए कि काले रंग से डिजाइन कर दिया गया, इस पर पूरा काले रंग से डिजाइन कर दिया जाता था। अगर देखेंगे तो इसमें इनमें जो डिजाइन की जाती थी, मान लीजिए को डिजाइन को हम लोग देखेंगे तो इस पर 2 प्रकार की डिजाइन किया जाता था। ठीक, एक तो इस पर किया जाता था पेड़ या वृक्ष, इस पर डिजाइन जो कर दिया जाता था, मान लीजिए इस पर पेड़ वृक्ष बना दिया जाता था, या तो यहाँ पर एक वृत्त बना दिया जाता था। ठीक, या इसमें वृत्त बना दिया जाता था। ठीक, अब इसका उपयोग अगर देख लेंगे, इस बर्तन का उपयोग अगर देखेंगे, उपयोग में देखेंगे तो उपयोग आप लोगों को लगभग पता ही हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर हो जाएगा भोजन रखने में, ठीक, दूसरा हो जाएगा आपका जल रखने में, क्या, जल रखने में, तीसरा इसमें हो जाएगा आपको अनाज रखने में, अनाज रखने में। ठीक, अब इसका एक और उपयोग होता था, अब यहाँ पर नीचे इसकी पेनी जो होती है ना, इस पेनी में इसमें छेद कर दिया जाता था, तो इन बर्तनों का शराब बनाने में भी उपयोग किया जाता था। क्या, तो शराब बनाने में प्रयोग। ठीक, तो इसका इन बर्तनों का उपयोग था, तो इसमें जो विधित शराब लोग डाल देते थे, इसमें से शराब को टपकाते थे, एक बर्तन में इकट्ठा कर लेते थे। ये आपका हो गया कि यहाँ पर शराब बनाने में भी इन बर्तनों का उपयोग किया जाता था। ठीक, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे में हम लोग यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ पर जो टेराकोटा जो पाया गया है, यानी मूर्तियां जो पाई गई हैं, उसका भी उत्कृष्ट नमूना प्राप्त होता है। ठीक, तो टेराकोटा या मूर्तियों के सुंदर नमूने प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो
तो अगर इसमें हम लोग देखा अगर जहाँ पर मूर्तियाँ पाई गई, कांसे की भी बनी पाई गई और मिट्टी के भी यहाँ पर खिलौने उलौने पाए गए, तांबे के भी पाए गए, ठीक। तो इसमें यहाँ पर जो इनका सबसे बड़ी इसमें जो मूर्तियाँ पाई गई, इनकी बनावट बहुत अलग तरीके से की जाती थी, ठीक। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें जानवरों की मूर्तियाँ मिली हैं, जानवरों की मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ठीक। अगर जानवरों की मूर्तियाँ हम लोग देखते हैं तो यहाँ से हो गया आपका बैल हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, ठीक। तो इन सबों के साथ साथ अगर यहाँ पर देखेंगे तो जो मानव और महिला और पुरुष की भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, क्या पुरुष व महिला की मूर्तियां, ठीक, मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अब इसमें समझना ये है यहाँ पर इस पॉइंट में कि जो पुरुष की और महिला की मूर्तियों में अगर हम लोग अंतर देखेंगे, यहाँ पर जो पुरुष की मूर्तियां होती थी ये ज्यादा ढकी हुई होती थी, ठीक, क्या होती थी, ज्यादा ढकी हुई होती थी। महिला और महिला की जो मूर्ति होती थी, और ज्यादातर यहाँ पर महिलाओं को नग्न अवस्था में दिखाया गया है, तो पुरुषों की अपेक्षा कम ढकी हुई होती थी, ठीक। तो अगर मैं पूछ लिया जाए कि अगर कॉन्सेप्ट आपको आ जाता है कि वहां पर महिलाओं की जो मूर्तियां पाई गई वह किस अवस्था में पाई गई, तो उसमें आपका हो जाएगा पुरुषों की अपेक्षा, मतलब कि इनकी मूर्तियों में तो नग्नता को ज्यादा दिखाया गया है, ठीक, यानी कि उनकी अपेक्षा कम ढकी हुई होती थी, ठीक। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं आपको मनके बनाने की जो उद्योग आपको पाया जाता है उनमें क्या क्या विशेषता होती है। मनके बनाने के कार्य को उत्कृष्ट किया, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग जब से लोथल में हम लोग पढ़ रहे थे तो लोथल में देखते हैं वहां से मनके बनाने के उद्योगों का आपको जिक्र होता है, ठीक। तो अगर देखेंगे यहाँ पर मनके बनाने में जैसे गले का हार बनाया जाता था, भुजबंद बनाया जाता था, ठीक, बालपिन बनाई जाती थी, कीमती पत्थरों के जो आभूषण बनाए जाते थे उनका यहाँ पर जिक्र होता है, ठीक। तो मनके में अगर हम लोग देखेंगे किनके वो जो गहनों का निर्माण लोग करते थे, तो इसमें देखेंगे तो सोना चांदी के हार, ठीक। और यहीं पर देखेंगे आपको भुजबंद पाया गया, ठीक, क्या क्या मिलता है, भुजबंद हो जाता है, यहीं पर आपको मिल जाता है बाल पिन मिल जाती है, ठीक, और अन्य कीमती पत्थरों के हार, मतलब कि यहाँ पर गहने प्राप्त होते हैं, अन्य कीमती पत्थरों के गहने यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक। तो इसके बाद एक आपका जो बहुत फेवरेट यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, नेक्स्ट पॉइंट में उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर लोग हड़प्पावासी किस धातु से परिचित थे, ठीक। अगर धातुओं को हम लोग देखेंगे, यहाँ पर धातु से अगर हम लोग परिचय देखते हैं तो यहाँ पर आपका सोना चांदी तो हो ही जाता है, क्या हो जाएगा आपका, यहीं पर हम जोड़ देते हैं, सोना हो गया, चांदी हो गया, एक कांस्ययुगीन सभ्यता यानी कि यहाँ पर कांसा भी आपको मिल जाएगा, ठीक, तांबा हो जाएगा और टीन हो जाएगा, क्योंकि तांबा और टीन को मिलाकर ही कांसे का निर्माण किया जाता था, ठीक। तो इतना चीज आपको यहाँ से मिलेगा, प्रश्न आपका यहीं से बनता है। परंतु अब इसमें अगर हो जाएगा, परंतु ये लोग किससे, लोहे से परिचित नहीं थे, परंतु लोहे से परिचित नहीं, ठीक।
तो ये आपका बनता है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न बनता है कि हड़प्पा वासी किस धातु से लोग परिचित नहीं थे। आपके ऑप्शन में सोना रहेगा, चांदी रहेगा, तांबा रहेगा और लोहा रहेगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा वहां पर लोहा। ठीक ना। आइए तब इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका खान पान हम लोग देख लेते हैं। तो खान पान में देखेंगे कि लोग ज्यादातर मांसाहारी भोजन पसंद करते थे। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लोग शाकाहारी नहीं थे, दूध दही का सेवन नहीं करते थे। और मछली तो इन लोगों का आम भोजन था। ठीक, तो इनका अगर भोजन देख लेंगे हम लोग, भोजन, अब यहाँ से आपका टॉपिक समझ कि अब समराइज हो रहा है, क्योंकि सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो भोजन में देख लेंगे तो हड़प्पावासी ज्यादातर मांसाहारी भोजन पसंद करते थे। मांसाहारी भोजन पसंद करते थे। ठीक, इसके साथ ये लोग दूध दही का भी इस्तेमाल करते थे। अगर अब आ जाए कि हड़प्पावासी दूध दही का प्रयोग करते थे मांसाहारी भोजन, तो आम बात है, इसमें अब आपके समझ के ऊपर है कि आप उत्तर इसका लगा सकते हैं। तो मांसाहारी के साथ साथ और इसमें मछली इनका आम भोजन था। तो मछली लोगों के आम भोजन की तरह लगता था। और कंदमूल जो जंगलों से लोग प्राप्त करते थे उसे भी यहाँ पर खाया जाता था। ठीक, तो रहन सहन में अगर देखा जाए तो ये लोग पक्के घरों में रहते थे, ये तो आप लोग जान चुके, बता ही चुके हैं। और यहाँ के सड़क के बारे में पक्की सड़कों को पाया गया है, नाली की उत्तम व्यवस्था पाई गई है। ठीक, तो इनका पहनावा अगर देख लेते हैं, पहनावा अगर हम लोग देखेंगे तो सूती एवं ऊनी वस्त्र पहनते थे। सूती व ऊनी वस्त्र लोग पहनते थे। तो इससे आपको क्या मिलता है कि यहाँ पर कपास की खेती के बीच से आपको साक्ष्य मिल जाते हैं। ठीक, अगर इसमें हम लोग लिपि देखते हैं, जो कि यहाँ पर लिपि इसकी पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक, लिपि के बारे में जो आपको ज्ञात है जानकारी, जो पढ़ी नहीं जा सकी, वो दो प्रकार की होती थी। ठीक, लिपि को अगर देखेंगे तो एक तो यहाँ पर लिपि जो पाई गई चित्रात्मक पाई गई। ठीक, और दूसरा यहीं पर मिल जाता आपका प्रतीक चित्रात्मक। ठीक, चित्रात्मक में देखें वहां की जो लिपि थी, यानी कि बैल के चित्र हो गए या कोई डायग्राम बना दिया गया, प्रतीक के रूप में कुछ दिखा गया, लेकिन इतिहासकार अभी तक उसका मतलब निकाल ही नहीं पाए गए। तो इससे हम लोगों को नहीं, खाली अगर आ जाता है कि लिपि कैसी थी, तो चित्रात्मक थी या प्रतीक चित्रात्मक थी, यही हम लोग इसके बारे में यही जानकारी मिल सकती है। क्योंकि न तो ये पढ़ी गई, न तो यहाँ पर कुछ इसको हम लोग समझ पाते हैं। और इसका हम लोग देखते हैं लिखने का, तो लिखने के मतलब कि दाएं से शुरू होती थी। ठीक, दाएं से बाएं आती थी और फिर यही फिर बाएं से फिर दाएं और, ठीक, फिर दाएं से बाएं इस तरफ से चलती थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो लिपि क्या होती थी, दाएं से शुरू होकर बाएं आती थी और फिर बाएं से शुरू होकर दाएं की तरफ चलती थी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग यहीं पर देख लेते हैं, महिलाओं की स्थिति को देख लेते हैं। अगर हम लोग महिला देख लेते हैं, महिलाओं की स्थिति, ठीक, तो इसमें महिलाओं की स्थिति मान लीजिए कि बढ़िया थी, सही दिशा में थी। तो अब किस लिए हम लोग सही करें कि यहाँ अगर देखा, इसको मातृ प्रधान भी कहा जाता है। ठीक, मातृ प्रधान हो गया यहाँ से, क्योंकि मातृ प्रधान इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से जो मूर्तियां, मृण मूर्तियां बहुत ज्यादा मिली हुई हैं। ठीक, क्या मिली हुई हैं, मृण मूर्तियां बहुत ज्यादा मिली हुई हैं। और यहाँ पर महिला को दो रूपों में दिखाया गया। यहाँ पर का जो एक देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। ठीक, एक देवी की मूर्ति प्राप्त होती है
तो जिसमें उसको दो रूपों में दिखाया गया, ठीक, एक उर्वरक के रूप में दिखाया गया है और एक आपको शक्ति के रूप में दिखाया गया है। उर्वरक के रूप में दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि एक महिला के योनि से वृक्ष को निकलता हुआ दिखाया गया है, जो जो उर्वरता का प्रतीक उसको बताया जाता है। और एक शक्ति के रूप में दिखाया गया है, जहाँ पे महिला मातृ प्रधान समाज था, ठीक, और यहाँ पर महिलाओं की स्थिति उत्तम थी। इसमें देखेंगे कि यहाँ पर एक दोष भी पाया जाता है, ठीक, यहाँ पर एक कुरीति थी, सती प्रथा के भी साक्ष्य पाए गए हैं। सती प्रथा के यहाँ से साक्ष्य पाए गए हैं। तो इससे थोड़ा सा महिलाओं की स्थिति के बारे में थोड़ा सा गलत प्रभाव जाता है कि उनके साथ बहुत ही एक तरह से घोर अन्याय वाला व्यवहार होता था। इसमें देखेंगे, इसे काली अथवा लोथल से हम लोग देखेंगे तो वहां से 3 युगल समाधान प्राप्त हुए हैं, ठीक, कहां से 3 युगल समाधान, एक कहां से आपका प्राप्त हो जाता है, लोथल से, और 1 युगल समाधान आपका प्राप्त हो जाता है कालीबंगा से। तो ये हमारा एक चैप्टर था, ये सामाजिक जीवन वाला। इस सामाजिक जीवन में हम लोग सभी पॉइंट को देख लिए, 8-9 पॉइंट था जो हम लोगों के यहाँ पर आपके सामने रख चुके हैं। अब अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, पुराना वीडियो भी जाके देखिए और 2 से 3 बार देखिए, तो जिससे जो स्थल है उनकी विशेषता आप लोगों को अच्छी तरह से याद आ जाएगा, याद हो जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक। तो आज अगर कंटेंट आपको हमारा अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।